सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेखकों का परिचय। ऑलरेडी मैंने क्लासेस ली हैं हिंदी की, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज देख लीजिए उन क्लासेस को। बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है एक्सप्लेन करके, तो सारी वीडियोज को आप देख लीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम लेखकों के परिचय में मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के विषय में जानेंगे। और जितने भी लेखक है, आज ये जो पूरा चैप्टर है आप लोग का कवियों और लेखकों का, आज यहाँ पर ये खत्म होने वाला। कवियों को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ और आज की इस पूरे वीडियो में मैं पूरे के पूरे लेखकों को समाप्त कर दूंगी पढ़ा करके। और फिर इसके बाद दोस्तों, जितने भी चैप्टर्स है धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ा दूं, ताकि आप लोग का जो कोर्स है वो भी टाइम से पूरा हो पाए और आप लोग अच्छे से समझ करके आगे बढ़े। तो यहाँ पर आप देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत सारी रचनाएं हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं। तो यहाँ पर उनके जीवन के विषय में जानना, इनकी रचनाओं के विषय में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म है दोस्तों, वो सन 1880 ईस्वी में वाराणसी में यानी कि बनारस में हुआ था। बनारस जिले के लमही नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? बनारस के लमही नामक गांव में हुआ था। और मुंशी जी का असली नाम धनपत राय था। इनका असली नाम क्या था? धनपत राय था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम अजायब रॉय था। इनके पिता डाक खाने में क्लर्क थे। प्रेमचंद 8 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। जब प्रेमचंद कक्षा 9 में पढ़ते थे तब वह 15 वर्ष के थे, तभी उनके पिता ने उनका विवाह कर दिया। यानी कि 15 वर्ष की अवस्था में मुंशी प्रेमचंद की शादी हो गई थी। उनकी इच्छा एमए पास करके वकील बनने की थी। विवाह के 1 वर्ष पश्चात पिता का उनके देहांत हो गया, जिससे परिवार का संपूर्ण भार उनके कंधों पर आ गया। दोस्तों, शादी इनकी 15 वर्ष में हुई थी और 16वें वर्ष में जब ये 16 वर्ष के हुए तो उनके पिताजी की डेथ हो गई। इसकी वजह से घर की जितनी भी जिम्मेदारियां थी, जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी, यानी कि जो आर्थिक स्थिति थी, उसको भी इनको सही करना था, क्योंकि सारी जिम्मेदारी अब इनके ऊपर आ गई थी। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए, इनको पूरी जिम्मेदारी भी घर की देखनी पड़ी। बंगाल विभाजन के विरुद्ध चलाए गए आंदोलनों में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गांधी जी के संपर्क में आकर सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया तथा लखनऊ में मर्यादा और माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादन कार्य करते हुए अपने पारिवारिक जीवन का भी निर्वाह किया। तो इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का यहाँ पर देखिए संपादन किया था? तो मर्यादा और माधुरी, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए रचनाएं इनकी कौन कौन सी। सबसे पहले उपन्यास इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सेवा सदन, निर्मला, प्रेम, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, कायाकल्प। सेवा सदन, गोदान, गोदान इनकी बहुत बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो गोदान उपन्यास, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये तो आपको भूलेगा नहीं, तो याद रखिएगा, ये सब इनके उपन्यास है। अब इनकी कहानियां कौन कौन सी हैं? तो कहानियों में देखिए, नमक का दरोगा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम पचीसी, बड़े घर की बेटी, मान सरोवर नाम से प्रकाशित 8 भागों के कहानी संग्रह में खुलकर अपने विचार इन्होंने प्रकट किए। और कलम के सिपाही कहलाए। तो मुंशी प्रेमचंद जी को क्या कहा गया है? कलम का सिपाही। 8 अक्टूबर 1936 को प्रातः काल वे हमेशा के लिए सो गए। और मंगलसूत्र जो है इनकी अंतिम अपूर्ण उपन्यास है इनका। दोस्तों, ये पूरा नहीं कर पाए थे, तो मंगलसूत्र जो है ये इन्होंने आधा ही लिखा था, इनकी डेथ हो गई थी। तो मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर अब हम देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है वो 1864 ईस्वी में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय द्विवेदी था। प्राथमिक शिक्षण इनकी दौलतपुर में प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने क्रमशः रायबरेली, फतेहपुर और मुंबई में शिक्षा प्राप्त की और जीविकोपार्जन हेतु रेलवे विभाग में इन्होंने नौकरी कर ली थी। बाद में इस्तीफा देकर के वे साहित्य साधना में लग गए। यानी कि इन्होंने भी मुंशी प्रेमचंद जी की तरह ही नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, यानी कि इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया था अपनी साहित्य साधना में लगने के लिए, यानी कि अपनी रचनाओं को करने के लिए। और जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, आपने देखा कि उन्होंने जो नौकरी है उससे त्याग पत्र क्यों दिया था? गांधी जी के संपर्क में वो आकर के उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। जबकि यहाँ पर आप देखिए,
जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए रेलवे विभाग में नौकरी की थी, लेकिन जब इनको लगा कि साहित्य साधना यानी कि साहित्य रचनाएं इनका करना इनका पैशन है, तो ये अपने पैशन को फॉलो करने लगे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी नौकरी से। सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक का भार संभाला था इन्होंने। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक का भार संभाला था। 1920 तक उक्त पत्रिका का इन्होंने कुशल रूप से संपादन करते हुए अनेक साहित्यकारों को प्रेरणा देकर प्रकाश में लाए। काशी नागरी पिचाड़ी सभा ने द्विवेदी जी को आचार्य की उपाधि दी और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज ने वाचस्पति की उपाधि दी थी। और 21 दिसंबर सन 1938 ईस्वी को 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। तो मौलिक ग्रंथ है अद्भुत आलाप, सुकवि संकीर्तन, कालिदास जी की निरंकुशता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अब अनुदित ग्रंथ रघुवंश, कुमार संभवसार, किरातार्जुनीयम, बेकन विचारमाला, गंगा लहरी। अब यहाँ पर हम देखेंगे श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय। तो बख्शी जी बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे। इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं, निबंध, आलोचना, कविता आदि पर अपनी कलम चलाई। इनकी मुख्य कृतियां निम्नलिखित है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की यहाँ पर कौन कौन सी कृतियां, तो निबंध संग्रह इनके हैं प्रदीप, पंचपात्र, मेरे प्रिय निबंध, साहित्य शिक्षा प्रबंध, परिजात, मकरंद बिंदु, कुछ और कुछ, बिखरे पन्ने, ये सब पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचनाएं हैं निबंध। अब देखिए बाबू गुलाब राय के विषय में भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इनके भी कई सारे जो रचनाएं हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं या निबंध संग्रह। तो बाबू गुलाब राय एक आदर्श अध्यापक थे, समीक्षक थे, गंभीर विचारक भी थे और जागरूक संपादक एवं लोकप्रिय साहित्यकार भी थे। तो इनके निबंध संग्रहों में देखिए ठलुआ, ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं, ये इनकी बहुत बहुत प्रसिद्ध निबंध संग्रह है इनका बाबू गुलाब राय का, याद रखिएगा, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे निबंध और निबंध माला। अब इसके बाद आते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी के जीवन परिचय को हम लोग देख लेते हैं। तो आचार्य जी, यहाँ पर आप देखिए वाजपेयी जी ने मुख्य रूप से निबंधों की ही रचनाएं की हैं और इन निबंधों में समीक्षात्मक निबंधों की प्रधानता है। आपकी रचनाएं निम्न 3 वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं: मौलिक रचनाएं, संपादित रचनाएं और संकलित रचनाएं। तो मौलिक रचनाओं में कौन कौन सी हैं, ध्यान से आप देखिएगा। 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य, नया साहित्य, महाकवि सूरदास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, इनके विषय में इन्होंने लिखा है। मौलिक रचनाएं हैं ये सब आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की। अब यहाँ पर संपादित रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं, तो संपादित रचनाओं में सूर सागर एवं रामचरित मानस। फिर संकलित रचनाओं में क्या है, तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास इन्होंने लिखा है और हिंदी की श्रेष्ठ कहानियां इन्होंने लिखा है। अब हम आते हैं डॉक्टर नागेंद्र जी का जीवन परिचय देखेंगे। तो डॉक्टर नागेंद्र आकाशवाणी दिल्ली केंद्र में हिंदी समाचार विभाग के निरीक्षक और विशेषाधिकारी के पद पर भी कई वर्षों तक सफलतापूर्वक कार्य करते रहे। इनकी रचनाएं यानी कि निबंधों को अगर हम देखेंगे तो विचार की अनुभूति, विचार और विश्लेषण, आलोचक की आस्था, काव्य चिंतन, अनुसंधान और आलोचना, ये सब इनकी प्रमुख निबंध हैं। और इनकी कविता जो है वो है वनमाला और आनंदमयी। इसके बाद हम आते हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र को देखते हैं, यहाँ पर इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र बहुमुखी रचनाकार हैं। संस्कृत और हिंदी के उच्च कोटि के विद्वान और प्रकांड पंडित होने के साथ साथ आप साहित्य के महारथी भी हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ललित निबंध संग्रह में चिंतन की छाह, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, धूप और अक्षत, ये सब डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने जितने भी यहाँ पर रचना, जितने भी लेखकों के विषय में पढ़ा, इसमें मुंशी प्रेमचंद जी, इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, और यहाँ पर और जितने भी लेखकों के विषय में आप लोगों ने पढ़ा है सभी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद और यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गुलाब राय, ये सब ऐसे लेखक हैं जो बार बार, गुलाब राय जी की भी रचनाएं बहुत पूछी गई हैं एग्जाम में।
तो इन सब की रचनाओं को आप जरूर याद रखिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में इससे पहले की जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है हिंदी की, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। और आज यहाँ पर पहला चैप्टर आपका हिंदी का पूरा समाप्त हो गया। कल से दूसरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी। और आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं दोस्तों, अच्छा लगता है। आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर के सारे विषयों के मास्टर क्लास की लिंक, मास्टर क्लास का मतलब जिसमें एक ही वीडियो में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर दिया हो पढ़ा करके, ऐसी वीडियो को हम मास्टर क्लास कहते हैं। तो मास्टर क्लास की वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो उस तरीके के जो हैंड रिटन नोट्स हैं हर विषय के आपको मिल जाए थर्ड सेमेस्टर के, तो नोट्स के लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7705 95 45 49। इस नंबर पर भी कांटेक्ट करके आप ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो भी प्रक्रिया होती है, जो फीस होती है थोड़ी सी, वो भी आप लोगों को वहां पर बता दी जाती है। आसानी से आप सारे कोर्सेज को देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से दोस्तों आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐप में जब आप पढ़ते हो तो वहां पर कोई ऐड, कोई प्रचार, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और यूट्यूब पर आपको सारी वीडियोस तो मिल ही जाएंगी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया ही है, तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो। और अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि आपके थर्ड सेमेस्टर की तैयारी 96-97% तक नंबर लाने के लिए हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप लोग वीडियोस को देखते हैं, वीडियोस को प्यार देते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल लगातार आपका साथ देता आया है और आगे भी देता रहेगा। तो सारे विषयों को देखते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद दोस्तों।